अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है परवेज़ और आप देख रहे हैं राज गल्फ न्यूज़। दोस्तों, आज है 10 जुलाई 2019 और आज की कुवैत की कुछ खास और अहम खबरें जो हैं वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत में रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आज की पहली खबर यह है कि कुवैत वजारत दाखिला और सिक्योरिटी मीडिया डिपार्टमेंट ने गैर मुल्कियों के लिए नियमों को वाज़ेह करने के लिए एक नई पहल शुरू की है और कुवैती खातूनों के गैर कुवैती बेडोनी शौहर को फैसले के मुताबिक ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करने के लिए रेगुलेट करता है। यह हुक्म 25 नवंबर 2014 को जारी किया गया था। अल अंबा रिपोर्ट के मुताबिक गैर कुवैती दरखास्त करने वाला एक निजी और पब्लिक ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं बशर्त कि वो कानूनी तौर पर कम से कम 2 साल तक मुल्क में रहे हों, केडी 600 से कम महीना वेतन हासिल ना करें और एक यूनिवर्सिटी की डिग्री हो। दोस्तों, अगली अपडेट ये है कि कुवैत म्यूनसिपालिटी की इमरजेंसी टीम हाउली की सरकारी शाखा ने सालमिया में बहरी स्टेट को निशाना बनाया, ख़ास तौर से कैफ़े और एक मुहिम चलाया जिसके दौरान जो खिलाफ वर्जी करने वाली कैफ़े की दुकानें थी उनको गिरा दिया गया है। अल राय रिपोर्ट के मुताबिक म्यूनसिपालिटी जराये के मुताबिक मुल्क में लागू कानूनों और नियमों की खिलाफ वर्जी करने में ग्राहकों की सर्विस के लिए कैफ़े के मालिकों ने टेंट यानी कि छतरियों के नीचे कुर्सियां और मेज लगाई थी, जो कि कुवैत कानून की खिलाफ वर्जी में शामिल होता है। इसीलिए इनके खिलाफ कार्रवाई की गई और इनके कैफ़ों को यानी कि गिरा दिया गया है और आगे टीम को ये भी हुक्म दिया गया है कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी करती रहें। जो भी इस तरह की खिलाफ वर्जी में करने वाले दुकानदार हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, अगली खबर ये है कि कुवैत जब एक शख्स ने एक कार के ड्राइवर को एक बैग सौंपा और फरार हो गया तो ड्राइवर ने फहाद अल अहमद पुलिस स्टेशन पर सीधा गाड़ी चलाई, सिक्योरिटी एहलकारों को बैग सौंप दिया। अल राय रिपोर्ट के मुताबिक बॉक्स के अंदर विस्फोट हो सकता है। इस डर से पुलिस ने विस्फोट से निपटने वाले डिपार्टमेंट के एहलकारों को बुलाया और जब बॉक्स खोला गया तो उसके अंदर सिर्फ एक पिस्तौल और गोला बारूद मौजूद था। क्रिमिनल डिपार्टमेंट के एहलकारों ने बैग पर से उंगलियों के निशान उठा लिए हैं। दोस्तों, अगली खबर ये है कि कुवैत पब्लिक कटौती मैन पावर में घरेलू वर्करों के रेगुलेशन डिपार्टमेंट के मैनेजर नासिर अल मावसवी ने कानूनी जवाबदेही से बचने के लिए अगस्त की शुरुआत से पहले रुमेथिया में डिपार्टमेंट के ऑफिसों में अपने डेटा को अपडेट करने के लिए सभी घरेलू वर्कर भर्ती ऑफिसों से अपील किया। मावसवी ने कहा कि कुल 432 ऑफिसों में से केवल 223 ने अब तक अपने डेटा को अपडेट किया है। यह इशारा करते हुए कि कानूनी कार्रवाई का हवाला सस्पेंड और यहां तक कि लाइसेंस वापसी से अलग किया जा सकता है। मावसवी ने कहा कि उनके डिपार्टमेंट को मई 2019 तक 802 शिकायतें मिली, जबकि पिछले साल के मियाद में यह केवल 281 थी। तो अगली खबर ये है कि एक कुवैत के शख्स को सूख सार्क पर 2 दूसरे लोगों को धारदार आले से हमला करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। वजारत दाखिला के मुतालिक और सिक्योरिटी मीडिया डिपार्टमेंट ने कहा कि मुलजिम ने अजीब तरीके से काम किया था। मुलजिम और 2 शख्स के बीच आपस में लड़ाई हो गई, जिसके बाद मुलजिम ने धारदार आला निकाला और दोनों पर हमला कर दिया, जिससे दोनों जख्मी हो गए। मुलजिम की गाड़ी की तलाशी लेने पर उसके गाड़ी के अंदर से शराब की बोतलें बरामद हुई, जिस पर उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुवैत की कुछ खास और अहम खबरें जो आपके साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।